परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। रूत की पुस्तक पे हम मनन कर रहे हैं। बोआज रूत से कहता है यहीं पे बैठी रहे, भोर तक बैठी रहे। और फिर वो भोर तक बैठी रहती है। उसके बाद वो अपने घर को जाती है और जब नौमी से मुलाकात करती है तब नौमी उससे कहती है, 3 अध्याय 18वीं आयत, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू जान न ले कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। नौमी रूत से कहती है चुपचाप बैठी रहे। क्यों? क्योंकि जिससे तू मिल के आई है उसको जब तक चैन न मिलेगा, जब तक वो इस बात का निपटारा ना कर ले। और मैं आपसे कहूं, यदि आप भी बैठना सीख जाएं, नौमी कहती है चुपचाप बैठी रहे, यदि हम भी परमेश्वर के चरणों में चुपचाप बैठना सीख जाएं तो परमेश्वर हमारे लिए भी सब कुछ बदल देगा। एक बहुत खूबसूरत आयत है, बाइबल कहती है भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत, भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल दौड़ने भागने के लिए नहीं कहती, बाइबल ये नहीं कहती कि खूब दौड़ते भागते रहो, लेकिन बाइबल में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो परमेश्वर और बाइबल बैठने की मांग करती है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे लोग दौड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ करके दिखाने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर चल के दिखाने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर दौड़ के दिखाने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर बैठने के लिए और खामोश बैठने के लिए कहता है। बहुत सारे अनवांटेड विचारों में परमेश्वर के पास ना बैठे रहें, केवल एक ही विचार कि परमेश्वर बोले और मैं सुनूंगा। और मैं कहूं, यदि आप बैठना सीख गए तो आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी विक्ट्री को हासिल कर लिया। यदि आपने परमेश्वर के चरणों में बैठने की आदत डाल ली तो आपने जगत को जीत लिया। और मैं कहूं, आज जगत को जीतने के लिए बहुत सारे लोग और मसीह लोग भी, बहुत सारे मिनिस्टर दौड़ भाग रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे दौड़ने भागने से शायद हम जगत को जीत लेंगे, हमारे परिश्रम से शायद हम जगत को जीत लेंगे। लेकिन एक बार भी परमेश्वर के दास ने कहा, जब हम दौड़ते भागते हैं तब हम काम करते हैं, तब हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों पे चुपचाप से बैठते हैं तब परमेश्वर काम कर रहा होता है। तो मेरा किया हुआ काम बहुत थोड़ा होगा, उसकी अपेक्षा जो परमेश्वर करेगा तो होने दें कि परमेश्वर ही को करने दें। लेकिन परमेश्वर कब करेगा? जब मैं और आप उसके चरणों में बैठेंगे। मैं फिर कहूं, यदि आपने और मैंने चरणों में बैठना सीख लिया तो परमेश्वर हमारे लिए और हमारे द्वारा नई बातों को रच देगा। परमेश्वर हमारे लिए और हमारे द्वारा नए इतिहास को बना देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, सुने, बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय, यशायाह 40वां अध्याय उसकी 29वीं और 30वीं आयत, 30वीं आयत, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। बाइबल कहती है तरुण, जवान लोग तो थक जाते हैं। जवान लोग, जवानी में तो सबसे ज्यादा बल होता है, लेकिन बाइबल कहती है जब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बल है, जब तुम जवान हो, जब तुम तरुण हो, तब भी तुम थकोगे और श्रमित होगे और गिर भी जाओगे। लेकिन सुने आगे क्या लिखा है, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बांट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यदि मैं और आप परमेश्वर की बांट जोते हैं, बांट जोने का क्या मतलब है? बांट जोने का अर्थ है उसके चरणों में बैठ के उसका वेट करना कि परमेश्वर आए और हमारी सहायता करे। बाइबल में लिखा है जो यहोवा की बांट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। तरुणों का बल तो, जवानों का बल तो एक बार गिरेंगे और खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि आप यहोवा की बांट जोते हैं, बाइबल वादा करती है कि आप नया बल पाएंगे। और सुने, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आपकी तुलना एक जवान से करता है परमेश्वर, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर आपकी तुलना एक जवान से करता है। बोलता है तरुण तो थकते और श्रमित होते और ठोकर खाकर गिर भी जाते हैं, लेकिन जो यहोवा की बांट जोते, यदि आप यहोवा की बांट जोते हैं तो आप ना थकेंगे, ना गिरेंगे और न श्रमित होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको नया बल प्रदान करेगा, परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। किसको? जो उसके चरणों में बैठेगा। रूत से नौमी ने कहा, मेरी बेटी चुपचाप बैठी रहे,
पहले बोआज ने उसको अपने कदमों में बैठाया, अब नौमी उससे कहती मेरी बेटी चुपचाप बैठी रहे। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर को उसके चरणों में खामोश बैठने वाले लोग चाहिए हैं। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में पर्वत पे चढ़ गया, 40 दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, परमेश्वर बोलता रहा, मूसा सुनता रहा और मूसा उसको याद करके स्मरण रखता रहा, ताकि नीचे आके लोगों को वो बातें जो परमेश्वर से सुनी है बता सके। मूसा परमेश्वर के पर्वत पे जब बैठा तब नीचे आके लाखों लोगों की अगुवाई किया। जो परमेश्वर के चरणों में बैठना नहीं जानते वो लोगों की अगुवाई कर नहीं सकते हैं। मैं आपसे बोलूं, यदि आपको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में लाया है, सेवकाई में लाया है, घर में जिम्मेदारी दी है, आप परमेश्वर के चरणों में बैठें, तब आप अपने परिवार को सही से अगुवाई दे पाएंगे, तब आप अपनी कलीसिया को सही से अगुवाई दे पाएंगे, तब आप अपने उन सब कामों को जो परमेश्वर ने आपको दिया है सही से लीड कर पाएंगे। नौमी रूस से कहती मेरी बेटी चुपचाप बैठी रहे। क्यों चुपचाप बैठी रहे? क्योंकि सुने उसके बाद वो क्या कहती है। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू जान न ले कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। वो कहती है जिसके चरणों में तू बैठ के आई है उसको चैन नहीं पड़ेगा जब तक वो तेरे विषय अपने काम को पूरा ना कर ले। मैं कहूं, यदि आप परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख गए हैं, परमेश्वर को भी चैन ना पड़ेगा जब तक वो आपके विषय उसने जो ठाना है उसको पूरा ना कर दे। लेकिन समझें, जब तक परमेश्वर ना करे तब तक धीरज धर कर चुपचाप बैठना जरूरी है। हड़बड़ाएं नहीं अपने जीवन में, हड़बड़ाएं नहीं, आवेश में ना आए, भावुक ना हो, ऐसे कोई भी कदम ना उठाएं ऐसी बातों में आके जो आपके लिए परमेश्वर के काम को बिगाड़ दे। आवेश में ना आए, ना ही भावुक होकर जीवन बिताएं। बहुत धीरज से परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें। परमेश्वर को चैन नहीं मिलेगा जब तक वो आपके लिए उसने जो ठाना है उसको पूरा ना कर दे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आइए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान, धन्यवाद आज के दिन के लिए। विनती और प्रार्थना है, हमें अपने चरणों में बैठना सिखाएं तब तक जब तक आप हमारे जीवन को सेटल ना कर दें। नौमी ने रूस से कहा, वो आज को चैन ना पड़ेगा जब तक वो सारे कामों को सेटल ना कर दे। आज हम भी अपने आप से कहते हैं, आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक आप हमारे लिए सब कुछ पूरा ना कर दें। यदि हम आपके चरणों में बैठना शुरू कर दें, हमारी सहायता करें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।